लालची मिठाई वाला। जोधपुर गांव में चंदन लाल नाम के आदमी की बड़ी सी मिठाई की दुकान थी। उसकी दुकान में सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती थी और सभी गांव वाले चंदन लाल की दुकान से मिठाई लाते थे। पूरे गांव में मिठाई की एक ही दुकान थी। चंदन लाल की दुकान खरीदारों से भरी हुई थी और उसे काफी मुनाफा होता था। लेकिन एक दिन उसके मन में पैसे कमाने की लालसा जाग गई। वह हमेशा लोगों को तोल में कम मिठाई देता था और पूरा पैसा लेता था। एक दिन माधव चंदन लाल की दुकान से मिठाई लेने आया। भैया मुझे 5 किलो मिठाई दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आराम से बैठो, अभी तोल कर दूंगा। चंदन लाल अपनी दुकान के नौकर को आवाज देता है। अरे छोटू, जल्दी से 5 किलो मिठाई तोल देना। जी मालिक, अभी लेकर आया। जैसे छोटू मिठाई तोलने लगता है तब चंदन लाल वहाँ आ जाता है और तराजू के नीचे चुंबक लगा देता है। अरे मालिक, ये क्या कर रहे हो आप? ऐसे तो मिठाई कम तोली होगी ना। चंदन लाल छोटू को डांटता है। चुप कर तू, क्या मैं अपनी दुकान लुटा दूं? तुझे जैसा कहा है वैसा कर, अभी अभी नया है, ये सब सीखने में तुझे समय लगेगा। छोटू चुप हो जाता है और मिठाई तोड़कर माधव के हाथ में थमा देता है। माधव जैसे ही हाथ में मिठाई लेता है उसको मिठाई कुछ कम लगती है। भैया मिठाई अच्छी तोली है ना? क्योंकि मुझे ये 5 किलो से कम लग रही है। मैं हमेशा 5 किलो यहीं से ले जाता हूँ। मुझे उठाने से पता चल जाता है, परंतु ये 5 किलो से कम लग रही है। इस बात पर चंदन लाल गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, सुनो माधव, मिठाई मैंने अच्छे से तोल कर दी है। अगर तुम्हें कोई संदेह हो रहा है तो भाई तुम कहीं और से मिठाई ले लो, मेरे दुकान में बेकार सी बहस मत करो। चंदन लाल भैया, आप तो जानते हैं यहाँ के आसपास के गाँव वालों में मिठाई की दुकान नहीं है और आपकी मिठाई तो बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम आपकी दुकान से मिठाई लेने हमेशा आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ, मैंने कब रोका है, लेकिन मैंने तो तोल कर दिया है, मेरे काम पर शक मत करो। इस तरह चंदन लाल गाँव के लोगों को हमेशा कम मिठाई देता रहा और चंदन लाल का पैसों का लालच इतना बढ़ गया कि उसने मिठाई में मिलावट करना भी शुरू कर दिया और गांव के लोग मजबूर होकर चंदन लाल के पास मिठाई लेने आते थे, क्योंकि आसपास कोई भी मिठाई की दुकान नहीं थी। चंदन लाल इस तरीके से खूब पैसे कमाने लगा। उसे इन बातों से कोई चिंता नहीं थी कि वो गांव वालों के साथ बुरा कर रहा है और बेचारे गांव वाले वहीं से मिठाई ले जाते हैं और इस तरह गाँव वालों को मिलावटी और कम तोल की मिठाई मिलती थी। गांव वाले चंदन लाल से परेशान होकर गांव के मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी, हम लोग आपके पास गांव के चंदन लाल की शिकायत करने आए हैं। गांव में उसकी एक ही मिठाई की दुकान होने के कारण चंदन लाल इस बात का बहुत गलत फायदा उठा रहा है और लोगों को मिलावटी और घटिया मिठाई बेचता है। इसके अलावा मिठाई तोलने में भी कम करता है। मुखिया जी को लगता है कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। मैं इसमें आप लोगों पर भरोसा नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे पास चंदन लाल के खिलाफ कुछ सबूत नहीं है। ठीक है मुखिया जी। ऐसा कहकर सभी गांव वाले मुखिया जी के पास से निकल जाते हैं। 2 दिन बाद मुखिया जी का बेटा बीमार पड़ जाता है, इसलिए मुखिया बहुत परेशान हो जाते हैं और अपनी बीवी से कहता है, मालिनी, हमारा छोटू बीमार कैसे पड़ गया? छोटू ने सुबह चंदन लाल जी के यहाँ से आपने जो लड्डू लाए थे उसने वही खा लिया। इसकी वजह से हमारा बेटा बीमार पड़ गया है। इसका मतलब गांव वाले सही बोल रहे थे। चंदन लाल ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी ईमानदारी इंसानियत भूल गया। उसको शर्म नहीं आती लड्डू में मिलावट करते वक्त, और लड्डू का दाम भी बढ़ा दिया। इसका कुछ तो फैसला करना पड़ेगा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। मुखिया जी सुबह होते ही गांव वालों को बुला लेते हैं। क्या हुआ मुखिया जी, आपने इतनी सुबह क्यों बुलाया? सुनो गांव वालों, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं रखा, इसमें मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। हमने आपसे कहा था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन चंदन लाल का फैसला तो करना पड़ेगा। हाँ, वो तो होके ही रहेगा। थोड़ी देर बाद चंदन लाल पंचायत में आता है। क्या हुआ मुखिया जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? चंदन लाल, तुम्हें क्या लगता है हम सबको कुछ पता नहीं चलेगा?
कि तुम हम सबके साथ क्या कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। तुम लड्डू में मिलावट कर देते हो और लड्डू का दाम भी बढ़ा दिया है। तुम्हारी एक ही मिठाई की दुकान होने के कारण तुम इस बात का बहुत गलत फायदा उठा रहे हो। नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसी ने मेरे बारे में आपको गलत बता दिया है। कुछ किसी ने नहीं बताया। मेरा बेटा छोटू तुम्हारा मिठाई खाकर बीमार पड़ गया है, समझे? तो अभी के अभी सच बता दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं मुखिया जी, चंदन लाल, तुमने हम सबके साथ बहुत गलत किया है। हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। सब लोग रुक जाओ। सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और मुखिया जी गांव वालों से कहते हैं, हमारे गांव में रामू अब से मिठाई की दुकान चलाएगा और सभी लोग उसकी दुकान से ही मिठाई खरीदेंगे। चंदन लाल की दुकान अब से बंद रहेगी। ऐसा मत करो मुखिया जी। ये फैसला सब गांव के लोगों का और मेरा है, तुम्हें वो मानना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर सब लोग अपने अपने काम को पंचायत से निकल जाते हैं और वहां पर चंदन लाल रोते हुए बैठता है। इस तरह से हमें अपने जीवन में ईमानदारी से रहना चाहिए। अंत में बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है।